आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलिसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं प्रेरित के काम 2 अध्याय उसका 1 से 13। तो आइए सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय। और मैं एक पद 1 से पढ़ना चाहूँगा। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के समान जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी, एलाम लोग, मोसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पंतुस और आसिया और फ्रुंगिया और फमफूलिया और मिस्र और लीबिया देश, जो कुरेने के आसपास के, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने उपहास करके कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने इस प्रेरितों के काम को 2 अध्याय के 1 से 13 को पढ़ा, और ये बहुत ही एक रोचक यहाँ पर घटना हमें दिखाई देती है। और खासकर कि आज के जो वचन को हम लोग ये टाइटल देना चाहेंगे कि आपके लिए पेंतीकोस्ट क्या मायने रखता है, इसका क्या मतलब है। तो हम सब के लिए पेंतीकोस्ट क्या मायने रखता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और जो ये घटना यहाँ पर घट रही है, ये काफी एक अलग घटना है। क्योंकि जो पेंतीकोस्ट का दिन है, वो पेंतीकोस्ट यहूदियों का एक पर्व है, जहाँ पर एक बड़ा समूह यरूशलेम में इकट्ठे होते थे और वे सप्ताहों का पर्व वहां मनाया करते थे, जिसको पेंतीकोस्ट भी कहा जाता था। और नॉर्मली वो लोग इकट्ठा होते थे और इसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन इस एक समय में बहुत ही अजीब घटना घटती है, जो कि हम देखते हैं। और वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, बड़ी बड़ी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और जो वहां पर चेले हैं, जो शिष्य हैं, वो अलग अलग भाषा में बोलने लगते हैं जिन्हें वो नहीं जानते थे। और ये सारी चीजें देखकर अगर जैसे आप भी वहां होते और मैं भी जब वहां होता, ये सारी चीजें देखकर हमारी प्रतिक्रिया काफी अलग होती। हम सोचते कि मैं तो सप्ताहों का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं तो पेंतीकोस्ट का दिन मनाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये क्या मेरे आसपास घट रहा है? ये तो बहुत ही अलौकिक घटना मेरे आसपास घट रही है, और इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसा कि अगर आप 12 पद को पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें देखकर वहां पर जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो ये सब देखकर चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? तो और वाकई में ये एक अच्छा सवाल है कि ये सब क्या हो रहा है। और आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कर सकते हैं, और हम जैसे कि इन पदों में आगे बढ़ेंगे तो हम इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे तो वो पेंतीकोस्ट कई सालों से मनाते हुए आए हैं, लेकिन ये पेंतीकोस्ट कैसे उनके लिए एक अलग था, और उन सब के क्या मायने थे उनके लिए, और हमारे लिए भी इन सब के क्या मायने हैं, हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें से जो पहला पॉइंट वो हम ये बताना चाहेंगे कि इस एक वचन के भाग में हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने चेलों से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, वो पूरा हुआ। ये पहला पॉइंट,
कि यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, वो पूरा हुआ। अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो घटना घटी है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आकस्मिक मतलब कि अचानक से नहीं घट गई, बस यूं ही घट गई। लेकिन असल में ये एक योजना के तहत ये सब हुआ, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो योजना किसकी थी। और इसका जिक्र हमें इसी प्रेरितों के काम की पुस्तक के 1 अध्याय उसके 4 पद में हमें मिलता है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात कहते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 में, और उनके साथ रहकर उसने उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम से ना निकलें, पर पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहें। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यरूशलेम से बाहर मत जाना। उस समय यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे। उन्होंने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम से बाहर मत जाना और यहीं पर तुम रहना और बाट जोहना, इंतजार करना कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा तुमसे क्या की है। और आगे अगर हम 1 अध्याय के 8 पद को देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह एक बार फिर से इस चीज का जिक्र करते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह ने ये जिक्र किया इस घटना के होने से पहले, जो हमें यहां पर दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं ये एक योजना के तहत ये घटना घटी। और इन सबसे पहले भी हम इसका जिक्र देख सकते हैं पुराने नियम में। योएल 2 अध्याय उसके 28 और 29 में हमें एक भविष्यवाणी देखने को मिलती है योएल भविष्यवक्ता के द्वारा। और वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तो ये जो भविष्यवाणी हम लोग योएल भविष्यवक्ता के द्वारा हम पुराने नियम में इस भविष्यवाणी का जिक्र हम देखते हैं। और इन सबसे इतर जो सबसे मधुर और सबसे हमें आनंद देने वाली जो परमेश्वर का वचन मिलता है, वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16, 17 और 18 में। और इस प्रकार से वहां लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। तो आपको यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने जो ये एक वादा किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक सहायक का वादा किया, और वो सारी घटना यहाँ पर हमें पूरी होती हुई दिखी। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम ये चीज़ बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो घटना थी पेंतीकोस्ट के दिन जो ये घटना घटी, ये एक अचानक से घटने वाली घटना नहीं थी, लेकिन ये एक पूरी योजना के तहत थी जिसको परमेश्वर ने योजना बनाई थी। और ये योजना का बार बार अलग अलग वचनों में हमें इसका जिक्र मिलता है। और खास करके आज मैं बात करना चाहूँगा उन भाई बहनों से, जो उन दोस्तों से बात करना चाहूँगा जो इन दिनों में अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको ये ख्याल आ रहा है कि आप बहुत दूर हैं, आपको कोई नहीं जानता है, आपको कोई आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपके साथ रहने वाला कोई नहीं है। और आप अपनी जिंदगी में हो सकता है परेशान हो चुके हैं, आप बीमारी की वजह से परेशान हो चुके हैं, आप बार बार असफल हो रहे हैं, या फिर आप बड़े ही चिंता से गुजर रहे हैं, या आपके आसपास घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिससे आप डरे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका भविष्य किस तरफ जा रहा है। आप हो सकता है किसी चीज के भयंकर नशे में हैं और आपको लगता है कि मेरी सहायता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे को समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, मैं किसको जाके ये सारी बातें कहूं। मेरे प्रियो मित्रों, परमेश्वर आपके करीब है,
परमेश्वर आपको इस बात का आपको ढांढस देता है कि मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर हूं। और ये सहायक पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमें देने का वादा यहाँ पर करता है। और इन सब चीजों में अगर आप पवित्र आत्मा को जो ग्रीक भाषा में अगर आप देखें तो पवित्र आत्मा को सहायक शब्द के रूप में कहा गया है, और एक सहायक के तौर पे और भी अलग अलग शब्दों के द्वारा, पर्यायवाचियों के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा को एक मध्यस्थ बोला गया है, जो मध्यस्थता करता है हमारी और परमेश्वर के बीच में। हमारे पास जब शब्द खत्म हो जाते हैं वो हमारी मध्यस्थता करता है, हम जब पापों में फंस जाते हैं वो हमारी मध्यस्थता करता है। वो एक सहायक है। हमें जब समझ नहीं आता है कि हमें किस दिशा में जाना है या क्या निर्णय लेना चाहिए, तो वो हमारी सहायता करता है। वो हमारा अधिवक्ता है। हमें नहीं पता कि हमारी धार्मिकता कहाँ है, लेकिन वो हमारा अधिवक्ता है। वो हमें दिलासा देने वाला सहायक है। पवित्र आत्मा हमें हमारा परामर्शदाता है, हमारा पालन करता है। तो इन तमाम शब्दों के द्वारा हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि जहां भी हमें जरूरत है, पवित्र आत्मा उस रूप में हमारे साथ उपस्थित है और हमें सहायता और मदद देने के लिए तैयार है। तो आप जान सकते हैं कि ये कितनी ही मधुर और सुंदर बात है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और खासकर कि ये जो प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने की थी, इसकी गारंटी हमें कहां से मिलती है? इसकी गारंटी हमें मिलती है यीशु मसीह के किए हुए उस काम से जो उसने क्रूस पर पूरा किया। यीशु मसीह ने हम सब पापियों के लिए अपने खून को बहा दिया कि हमारे पापों की कीमत चुकाई जाए और जो परमेश्वर का क्रोध है वो शांत हो जाए, और हम जो परमेश्वर के रिश्ते से अलग हैं, हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाएं। और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से और उसके गाड़े जाने और तीसरे दिन जिंदा हो जाने से इस चीज की हमें गारंटी मिलती है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, जो यीशु मसीह के उस मारे जाने और गाड़े जाने पर विश्वास करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा था कि जो यीशु मसीह ने वादा किया था अपने चेलों से कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, वो पूरा होता है इस पेंतीकोस्ट के दिन में। और दूसरा, पेंतीकोस्ट अपने साथ बहुत सारे उपहारों को लेकर आता है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस एक अध्याय में, जहाँ पर जब पवित्र आत्मा उन पर आता है तो पवित्र आत्मा उनको बहुत ही अलौकिक सामर्थ्यों से भरता है, उपहारों से भरता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, हम जानना चाहेंगे पवित्र आत्मा और किन उपहारों से हमें वो हमें देने के लिए सामर्थ्य है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ तेज तेज हवाएं चल रही हैं, आग की जीवें वहाँ पर निकल रही हैं, और करीब वहाँ पर 120 चेले हैं जिन पर वो आकर टिक गई। और ये बहुत ही नॉर्मल घटना नहीं है, बहुत ही अलौकिक घटना हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसा कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 में हमने पढ़ा था कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चेलों को जिम्मेदारी मिली थी कि वो यीशु मसीह के उद्धार का वो सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएं, लेकिन इस गवाह को बनने के लिए उन्हें जो सामर्थ्य की जरूरत थी, वो सामर्थ्य उन्हें पवित्र आत्मा से मिलनी थी। और वो पवित्र आत्मा अब उन पर उतर चुका है और वो सामर्थ्य से अब वो भर चुके हैं। और जिससे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, और वो हमें इस एक घटना से ये दिखाना चाह सकते, वो उसका एक छोटा सा एक इमेज, प्रतिबिंब हमें दिखाना चाहता है कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, वो कितनी सामर्थी काम को कितनी आसानी से करने वाला परमेश्वर है। और जो गवाह दूसरों के सामने बनने हैं, उन गवाहों के लिए उन्हें कुछ अलौकिक और कुछ आश्चर्य कर्म करने की भी परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता है, जिससे कि जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रभाव है वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और
जो परमेश्वर, हम जितने भी लोग परमेश्वर के सुसमाचार को, यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम पूरे तौर पर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहें, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमारी अगुवाई करता है कि हम किस प्रकार से सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। और यहाँ पर एक बात जो मुख्य तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब पवित्र आत्मा उन पर आता है तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं, ऐसी भाषा बोलने लगते हैं जिनको वो कभी नहीं सीखे थे, लेकिन वो असल में एक भाषा थी, और जो दूसरे वो भाषा बोलने वाले थे वो उनकी भाषा को सुनकर वो ये समझते हैं, अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो ये भाषा कभी सीखी नहीं, ये लोग तो गलील में रहने वाले हैं, इन्होंने ये भाषा कब सीखी, कहाँ सीखी, हमें नहीं पता। तो हम आपको ये चीज क्लियर करना चाहते हैं कि अलौकिक और पवित्र आत्मा को उतरना का ये अनिवार्यता नहीं है कि आप अन्य अन्य भाषा बोलें। उस एक वक्त में ये जरूरत थी कि चेले अन्य अन्य भाषा बोलें, जिससे कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों तक मसीह का सुसमाचार, मसीह की गवाही पहुंच सके। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जब पवित्र आत्मा आप पर आता है तो आप अन्य अन्य भाषा बोलें। और इसी तरीके से पवित्र आत्मा कार्य करता है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और जब हमें निडरता और साहस की जरूरत होती है, तो पवित्र आत्मा हमें वो शक्ति और वो हमें सामर्थ्य देता है। और जैसा कि आप प्रेरितों के काम 4:27 में देख सकते हैं कि चेलों को बहुत ही ज्यादा सताव का सामना और बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस बीच में पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ्य और सहायता करता है। और इसी के साथ में पवित्र आत्मा दूसरी भी और भी उपहारों को लेकर आता है। बिल्कुल भी चंगाई भी पवित्र आत्मा के एक उपहार है, और जब जरूरत होती है तो पवित्र आत्मा इस कार्य को भी करता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा केवल कुछ ही कार्यों को नहीं करता, दूसरे कौन से कार्य हैं उन चीजों पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। और इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसी जरूरत होती है, जैसी परिस्थितियां होती हैं, पवित्र आत्मा उस तरीके से कार्य करता है। और पवित्र आत्मा चाहता है कि भाई और बहनों को लाभ पहुंचे एक दूसरे से, और ये भी पवित्र आत्मा के उपहार हैं जो कि हमें 1 कुरिन्थियों 12 में पढ़ने को मिलते हैं, जहाँ पर ज्ञान, बुद्धि और समझ का और विश्वास का उपहार मिलता है। अगर आप 1 पतरस 4 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर बोलने और सिखाने का उपहार के बारे में जिक्र किया गया है, और सेवा करने के गिफ्ट के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा बुद्धि, ज्ञान, समझ, विश्वास और साथ में बोलने, सिखाने और सेवा करने के गिफ्ट को भी देता है, जो जरूरत है, जिसके द्वारा हम एक भाई बहनों को एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को हम उत्साहित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और परमेश्वर इन उपहारों का उपयोग करता है कि हम एक प्रभावशाली गवाह बने दूसरों के सामने। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1:13 में ये सब कुछ देख के वाकई में हम इन चीजों को देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से जीवन के हमारे हर क्षेत्र में हमें सहायता करने के लिए सामर्थी है। और केवल अब आज के दिन में हम इन 2 पॉइंटों पर आपको मदद करना चाहते हैं कि आप इस पर और ज़्यादा गौर करें, ध्यान करें कि जो वादा यीशु मसीह ने किया था वो वादा पूरा हुआ, और ये कोई आकस्मिक घटना, कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि इसका पहले से योजना थी, और वो योजना पूरी होती है इस दिन में। और चेलों को वो सामर्थ्य मिलती है, चेलों को पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में मिलता है, जो उनको अलग अलग प्रकार के उपहार और गिफ्ट देता है, जिससे कि जो परमेश्वर की गवाही और सुसमाचार का कार्य है वो दूसरों तक पहुंच सके। और यहाँ पर केवल अन्य अन्य भाषा ही नहीं, लेकिन दूसरे उपहार भी पवित्र आत्मा हमारे लिए लेकर आता है, जिससे कि भाई बहनों को लाभ पहुंचे और परमेश्वर के सेवा का कार्य आगे बढ़ते रहे। तो हम इन बातों के द्वारा हमारी बस
हमारी यही कामना है कि परमेश्वर लगातार आपको इन बातों में बढ़ते रहने के लिए मदद करे और आप पूरे तौर पर अपने जीवन में पवित्र आत्मा को एक सहायक, एक मध्यस्थ, एक शिक्षक के रूप में आप जानते रहें। और अगर आप पूरे तौर पर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के इस वचन के द्वारा आपने हमें जानने में मदद किया कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से एक सहायक है, हमारा अधिवक्ता है, हमारा मध्यस्थ है और हमारी अगुवाई करने वाला सहायक है। हमारी प्रार्थना है कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हुए आपकी सेवा का कार्य आगे बढ़ाते हुए चलें और अपने व्यक्तिगत जीवन में जहाँ पर ही हम चुनौतियों का और संघर्षों का सामना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उन बातों पे उभर सकें, हम उन बातों पर स्थिर रह सकें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ही सामर्थ्य दे, बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।